गुड मॉर्निंग। तो मतलब एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्लस बिहार के बीटेक बैट के लिए और प्लस किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का सिलेबस लगभग सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इग्नू के लिए भी यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो होता ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में। ये एडम स्मिथ का जीवन परिचय है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाया है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको समझना है एडम स्मिथ के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले एडम स्मिथ ने शुरुआत कहाँ से किया था, तो सबसे पहला प्रश्न रहता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र क्या है। व्हाट इज़ क्लासिकल इकोनॉमिक। क्लासिकल इकोनॉमिक्स से ही एडम स्मिथ के बारे में हम जान पाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिकवाद के समाप्त होने के 100 वर्षों बाद, प्राकृतिकवाद जो था पहले नेचुरलिज्म, वो समाप्त होने के 100 वर्षों के बाद इंग्लैंड में जिन सिद्धांतों का बोलबाला रहा उसे ही प्रतिष्ठित अथवा परंपरावादी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और उसके बाद के काल में प्रतिपादित किए गए। पहले तो 18वीं शताब्दी का नाम लिया गया और उसके बाद के काल मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किए गए, प्रतिपादित किए गए। ठीक है, एडम स्मिथ को प्रतिष्ठित समुदाय का नेता, मतलब एडम स्मिथ को प्रतिष्ठित समुदाय जो था ना उसका नेता कहा जाता था, या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के पिता भी कहे जाते थे वो। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है तो अक्सर उसका सवाल का जवाब एडम स्मिथ ही होता है, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने दिए, प्राकृतिकवाद ने दिए, वाणिज्यवाद ने दिए, अर्थशास्त्र के बारे में जो भी सिद्धांत थे वो दिए उन्होंने, लेकिन उनका जो सिद्धांत था ना वो क्रमबद्ध नहीं था। एक मतलब उनको क्रमबद्ध नहीं, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो सब उसकी बहुत कटु आलोचनाएं हुई और वो सबको उतना मान्यता प्राप्त नहीं किया गया। लेकिन एडम स्मिथ का जो था उनको मान्यता प्राप्त किया गया। क्यों? क्योंकि इनका जो भी मतलब था ना वो सीक्वेंस वाइज था, जो भी ये सिद्धांत दिए थे वो क्रमबद्ध था। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता और संस्थापक माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने सबसे पहली पुस्तक उनकी जो थी वो थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी पहली पुस्तक थी। ठीक है, इसमें उन्होंने डिफरेंट साइंस, वेल्थ ऑफ नेशंस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट साइंस कहा गया किसको, इकोनॉमिक को, कि ये एक अलग विज्ञान है। ठीक है, एडम स्मिथ ने पॉपुलेशन थ्योरी भी दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत। इसी के आधार पे जो माल्थस थे ना उन्होंने भी पॉपुलेशन थ्योरी दिया था एडम स्मिथ के आधार पर ही। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, अर्थशास्त्र का जो संक्षिप्त जीवन परिचय, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि एडम स्मिथ के संक्षिप्त जीवन परिचय में कि ये 1723 में जन्म लिए थे। इनका जन्म हुआ था 1723 में और 1790 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सबसे पहले एडम स्मिथ एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, उनका पहला नाम, फर्स्ट नेम जो था वो स्मिथ था। महान दार्शनिकों में सबसे पहला नाम स्मिथ का आता था। ठीक है, और इनका बर्थ कब हुआ था, 5 जून 1723 को हुआ था। याद रखिएगा गाइस, बर्थ के बारे में कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो इनका बर्थ कब हुआ था, 1723 में हुआ था। फिर कहाँ पे हुआ था, किरकेल्डी में, स्कॉटलैंड में हुआ था इनका जन्म, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, फिर अब इनके जो फादर थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, सरकारी अधिकारी थे। ठीक है, ये एडम स्मिथ के जन्म के पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनके फादर की मृत्यु एडम स्मिथ के जन्म के पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी प्राइमरी कंप्लीट की। ठीक है, ग्लासगो, उसके बाद ग्लासगो स्कूल में इन्होंने अपना हायर एजुकेशन लिया। उसके बाद 1737 से लेकर 1740 तक ये मीटअप हुए। किससे मिले ये, इनसे मिले। इनका नाम बहुत ही प्रमुख है क्योंकि इन्हीं का प्रभाव इनके जीवन में जीवन भर रहा। फ्रांसिस हैक्सन से ये मिले और 1740 से 1746 तक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, फिर इनका मेन सब्जेक्ट उस समय क्या क्या था, इनका मेन सब्जेक्ट था उस समय दर्शन, नीतिशास्त्र और न्यायशास्त्र था। ठीक है, फिर 1764 से 1767 तक वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक इन्होंने मतलब लिखने की ठानी। 1764 से लेकर 1767 तक इन्होंने 3 साल की यात्रा की। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी, लेकिन ये प्रकाशित कब हुई वो हम आगे देखेंगे। ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक थी वो एडम स्मिथ के द्वारा कब कंप्लीट किया गया, 12 ईयर्स लग गए। ध्यान रखिए, 12 साल लग गया एक पुस्तक को कंप्लीट करने में, तब जाके ये 1776 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो 1778 में सीमा शुल्क में ये पदाधिकारी के रूप में भी इन्हें बनाया गया था, सीमा शुल्क का पदाधिकारी, वहाँ पे भी इन्होंने कार्य किया और 1790 में इनकी क्या देहांत हो गई। अच्छा लगा हो एडम स्मिथ का जीवन परिचय तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को और भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू।